आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बारे में। अब देखिए, इसके पहले हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन पढ़ा है। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले हम इस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर उस पर बेस्ड एक एग्जांपल भी लेंगे और सीखेंगे कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या है, इसकी कंप्लीट प्रोसेस जो है वो क्या होती है। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो अभी तक हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन सीखा है ना, वो डिफरेंशिएशन क्या होता था कि सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमको कोई एक फंक्शन देके रखा है। फंक्शन कैसा है, y को यदि आप एग्जैक्टली x की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकें, या ये कहें कि y जो है x से मिलके बना है, या y x का कोई एक पॉलिनोमियल है, या ऐसा फंक्शन जो x से जनरेट हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन अभी तक हम सीखते आए हैं, करते आए हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के माध्यम से। y को x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते थे, dy बाई dx निकालते थे, x की किसी भी एक वैल्यू पे हम dy बाई dx की वैल्यू को बड़ी आसानी से कैलकुलेट करते थे। ये होता था सिंपल प्रोसेस डिफरेंशिएशन का, या कहें ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। बात करें न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखिए यहां क्या होगा कि हमको x और y की जो टेबुलर वैल्यूज गिवन होगी स्टूडेंट्स, उन टेबुलर वैल्यूज के करस्पोंडिंग गिवन डेटा वैल्यूज के करस्पोंडिंग हमको क्या करना होगा, दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। यहां हमको y एग्जैक्टली x की टर्म में गिवन नहीं होगा, बल्कि हमको x और y की डेटा वैल्यूज गिवन होगी टेबुलर फॉर्म में, और उन डेटा वैल्यूज का यूज करते हुए हमको फंक्शन का डेरिवेटिव x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर यहां फाइंड आउट करना होता है, और यही प्रोसेस जो है वो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए हमको सपोज x की यहां पे डेटा वैल्यूज गिवन है x0, x1, x2, x3 up to xn, and the corresponding value of function y is equal to fx are y0, y1, y2, y3 up to yn। सपोज हमको ये n+1 नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज x और y की गिवन है। अब इन डेटा वैल्यूज का यूज करते हुए हमको यहां फंक्शन y का क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाय dx निकालना है, या हम ये कहें f डैश ऑफ x निकालना है। तो वो प्रोसेस कैसे हम करें, कैसे हम डेरिवेटिव को फाइंड आउट करें, तो इसके लिए हम बात करेंगे कि हमने अभी तक जो इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ा था ना, उस इंटरपोलेशन फॉर्मूले को यूज करते हुए फंक्शन का डेरिवेटिव हम बड़ी आसानी से यहां फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करें कि यदि हमको x की किसी ऐसी वैल्यू के करस्पोंडिंग डेरिवेटिव फाइंड आउट करने को कहा जाए जो नियरर टू x हो, x की सबसे बिगिनिंग वैल्यू के नियरर आपको यदि कोई डाटा वैल्यू दिया जाए जिसके करस्पोंडिंग आपको डेरिवेटिव निकालना हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करते हुए फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं। यदि x की डेटा वैल्यू सपोज मिडिल ऑफ द x गिवन हो, हमको x की किसी मिडिल वैल्यू के करस्पोंडिंग किसी वैल्यू पे आपको यदि डेरिवेटिव निकालना हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम स्टर्लिंग फार्मूला यूज करते हैं। और यदि x की किसी लास्ट वैल्यू के करस्पोंडिंग हमको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करते हैं। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी होगी कि जब इक्वल इंटरवल का केस हो, जब इक्वल इंटरवल का केस हो, इक्वल इंटरवल का केस हो मतलब यहां पे देखो दो चीजें, दो केसेस अराइज होते हैं बच्चों। सबसे पहला कि x की डेटा वैल्यूज जो हैं वो कैसी है, क्या वो इक्वली स्पेस्ड है, इक्वी डिस्टेंट है, क्या x की हर एक वैल्यू के बीच का डिफरेंस एक समान है, मतलब वहां पे स्टेप साइज h को क्या हम डिफाइन कर पा रहे हैं। h का मतलब होता है h की x की डिफरेंसिंग वैल्यूज, ठीक है ना। तो यदि x सारे इक्वली स्पेस्ड है, इक्वल इंटरवल में आपको गिवन है, तो ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले तीन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे यहां पे कि न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन हम कब यूज करें, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन हम कब यूज करें, और स्टर्लिंग फॉर्मूला हम कब यूज करें। तो देखिए यहां पे हम बात करें कि यदि x की कोई भी डाटा वैल्यू जिसके करस्पोंडिंग आपको डेरिवेटिव निकालना वो कहां हो, एट द बिगिनिंग वैल्यू ऑफ x, तो ऐसे सिचुएशन में हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला ही यूज करेंगे। यदि हमसे कहा जाए कि आपको x की ऐसी वैल्यू पे डेरिवेटिव निकालना है जो एंड वैल्यू जो है x का लास्ट वैल्यू के करस्पोंडिंग कोई वैल्यू आती हो x की, और उसके अबाउट आपको क्या करना हो, डेरिवेटिव निकालना हो, तो आप न्यूटन्स का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। और यदि हमसे कहा जाए कि किसी मिडिल वैल्यू के करस्पोंडिंग आपको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो, तो आप स्टर्लिंग फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। अब देखिए इन तीन फॉर्मूले का यूज आप तभी करेंगे जब आपके पास इंटरवल कैसा हो, इक्वल। अब हम बात करें कि यदि सपोज दिया गया इंटरवल जो है वो अनइक्वल इंटरवल का कोई केस हो,
अब यदि x की डेटा वैल्यूज इक्वी स्पेस्ड नहीं हो, सपोज इनके बीच का डिफरेंस अलग अलग हो, तो ऐसी सिचुएशन में डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कैसे करेंगे हम फंक्शन का? तो उसके लिए आपको या तो न्यूटन्स का डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करना होगा, या फिर हम लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दो इंटरपोलेशन हमने यहां पे डिस्कस किए थे। इक्वल और इक्वल के केस में तीन इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं, और अनइक्वल के केस में दो प्रकार के इंटरपोलेशन हम यूज करते हैं। जब भी एक्स की डेटा वैल्यू आपको इक्वी स्पेस्ड नहीं गिवन हो, अनइक्वल इंटरवल का केस हो, तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला या लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहां प्रोसेस क्या रहेगा, जब अनइक्वल इंटरवल होगा ना, तो बच्चों आपको क्या करना है, किसी भी एक फॉर्मूले का यूज करते हुए एक्स की किसी भी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यदि आपको डेरिवेटिव निकालने को कहा जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे। न्यूटन्स डिवाइडेड या लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करते हुए हम x की प्लेस पे कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लेंगे, x को x ही रहने देंगे, और सबसे पहले हम x का एक पोलिनोमियल जनरेट करें, y को x की टर्म में एक्सप्रेस करें, और यूजुअल रूल्स के तहत फिर हम उस फंक्शन y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, dy बाई dx निकालें, और जिस भी वैल्यू पे आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा गया है, हम उस पॉइंट पर बड़ी आसानी से वहां फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां प्रोसेस सिंपल रहेगा, जब भी अनइक्वल इंटरवल का केस हो, हमको सिंपली y को x के एक पोलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और उस पोलिनोमियल को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, देन x की किसी भी वैल्यू पे आप उस डेरिवेटिव को कैलकुलेट करें। बट यहां सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती है, जब भी इक्वल इंटरवल का केस होता है, तो हम यहां पे इक्वल इंटरवल के केस में dy बाई dx फाइंड आउट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे, फिर उस पर बेस्ड एग्जांपल भी हम यहां पे कवर करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को अपने को ध्यान रखना है, जो इसका बेसिक पार्ट बनता है। तो इस प्रकार से अपन यहां पे शुरुआत करेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं कि कैसे हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का यूज करते हुए किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम बात करें, हम जानते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, या हम x की प्लेस पे लिख सकते हैं x0 प्लस यू एच। देखिए ये तमाम चीजें हमने डिस्कस किया था जब हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला सीखा था लास्ट सेशन में, तो उस वीडियो को भी आप एक बार अच्छे से देख लें ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते थे यहाँ पे y0 प्लस यू डेल y0 प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल 3 y0 एंड सो ऑन। अब हम जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कहलाता है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डेरिवेटिव का एक डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट करने वाले हैं। कैसे फॉर्मूला जनरेट होगा, तो इसके बारे में भी हम बात करें तो इसको हम थोड़ा सा पहले सिस्टमेटिक एक बार और लिखे कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हम चले तो y इज इक्वल टू एफ एक्स या एफ ऑफ x0 प्लस यू एच अपना चलता आ रहा है यहाँ पे एफ ऑफ x0 प्लस यू एच। राइट साइड की बात करें तो इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिखे तो y0 प्लस यू डेल y0। अब अंदर u के टर्म्स को हम यदि मल्टीप्लाई करें फैक्टर्स को, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, u इंटू यू माइनस 1 को हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर माइनस यू, और अपॉन फैक्टोरियल 2 की प्लेस पे हम लिखे 2 इंटू डेल स्क्वायर y0 प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा यू क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u, और फैक्टोरियल 3 की प्लेस पे लिखा जा सकता है 6 इंटू डेल 3 y0 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे आप टर्म्स जो है ना हमने थर्ड डिफरेंस तक ही लिखा है इसको, जितने भी फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं y0 के अबाउट, लाइक y0 के फॉरवर्ड डिफरेंसेस डेल y0 डेल स्क्वायर y0 डेल 3 y0 एंड सो ऑन। हम चाहें तो इसको डेल 4 y0 डेल 5 y0 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये चीज आपको पता है कि आगे की टर्म्स क्या आएंगी, यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल 4 y0। फिर उसके बाद लिखना हो तो यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 यू माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 डेल 5 y0। इस प्रकार से हम फॉर्मूले को जिस भी टर्म तक चाहे एक्सपांड कर सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फॉर्मूले को एक्सपांड कर सकते हैं। अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा।
अब इतना लिखने के बाद देखिए हमको क्या करना है, हम जानते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स या एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस यू एच को रिप्रेजेंट करता है। अब इस इक्वेशन को यदि हम u के रेस्पेक्ट में यहां डिफरेंशिएट करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हम डेरिवेटिव फॉर्मूला यहां पे डिराइव करने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू u। अब यदि आप u के रेस्पेक्ट में दी गई इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड की यदि हम बात करें तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, या आप इसको f ऑफ एक्स जीरो प्लस यू एच, तो f ऑफ एक्स जीरो प्लस यू एच का डिफरेंशिएशन होगा f ऑफ एक्स जीरो एफ डैश ऑफ एक्स जीरो प्लस यू एच। अब एक्स जीरो प्लस यू एच का फिर से करें तो एक्स जीरो तो कांस्टेंट है, इसका जीरो हुआ, और यू एच का u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो h इज इक्वल टू वाई जीरो। देखिए जब u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो u को ही हम वेरिएबल ट्रीट करें, बाकी तमाम चीजों को हम बतौर कांस्टेंट यहां पे रखें, तो वाई जीरो कांस्टेंट होगा, डिफरेंशिएशन जीरो, u इंटू डेल वाई जीरो का डिफरेंशिएशन होगा डेल वाई जीरो कांस्टेंट, और u का u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1, बट मल्टीप्लीकेशन में 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, प्लस यहां यदि हम बात करें तो डेल स्क्वायर वाई जीरो अपॉन 2 जो है वो कांस्टेंट, तो यू स्क्वायर माइनस यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2u माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस डेल 3 वाई जीरो अपॉन 6 जो है नेक्स्ट टर्म में कांस्टेंट बना, तो ब्रैकेट वैल्यू का हम डिफरेंशिएशन करें u के रेस्पेक्ट में तो ये आएगा 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2 अपॉन 6 इंटू डेल 3 वाई जीरो एंड सो ऑन। तो इस प्रकार देखो हमने यहां पे डिफरेंशिएशन किया, हमको वैल्यू मिला। अब ये जो इक्वेशन है आपका एफ डैश ऑफ एक्स जीरो प्लस यू एच इंटू एच, इसको थोड़ा सा और हम सिस्टमेटिक लिखें तो ये जो एच है लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लीकेशन में, इसको हम राइट साइड शिफ्ट करें तो देखिए हमको डी वाई बाई डी एक्स, या ये कहें एफ डैश ऑफ एक्स जीरो प्लस यू एच का वैल्यू क्या मिलेगा 1 अपॉन एच इंटू डेल वाई जीरो प्लस 2u माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2 अपॉन 6 इंटू डेल 3 वाई जीरो एंड सो ऑन। तो ये जो इक्वेशन मिला हमको, इसको हम कहें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। एक्स जीरो प्लस यू एच का मतलब क्या होता है, x होता है, अभी हमने देखा, और इसके पहले के सेशन में भी ये चीज हम डिस्कस करते हुए आए हैं। अब ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 की हेल्प से आप x की किसी भी पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव को बड़ी आसानी से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। बट मैंने जैसा कहा कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करते हुए हम फंक्शन के डेरिवेटिव का डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। यदि आपको x का वैल्यू जो है वो कहां दिया हो, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे दिया हो, मतलब यदि x इज इक्वल टू एक्स जीरो पर आपको फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहां पे जनरेट करने वाले हैं। वैसे x के किसी भी पॉइंट पर आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए तरीका बड़ा आसान है यहाँ पे। अब देखिए हम चूंकि हमें ये पता है कि y जो है आपका x का कोई यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव हमको निकालना होता है फॉर द गिवन डेटा वैल्यू। अब चूंकि हम यहाँ बात करें x को हम कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स जीरो प्लस यू एच से, तो यदि यहां से हम u का वैल्यू निकालें तो वो होगा x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, जहां h जो है वो स्टेप साइज होता है, x की वैल्यू के बीच का एक इक्वल डिफरेंस होता है। अब देखिए यहाँ पे ये x जो है ना, इसकी प्लेस पे आप कोई सी भी वैल्यू पुट करें, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा कि x और y की जो डेटा वैल्यूज हैं उन डेटा वैल्यू को यूज करते हुए आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, और वो वैल्यू x की स्टार्टिंग वैल्यू x0 भी हो सकती है, कोई मिडिल वैल्यू के आसपास भी हो सकता है, या किसी लास्ट वैल्यू के आसपास भी हो सकता है। अब हम यह मान के चले कि यदि x की जगह आपको x0 दे दिया जाए, यदि x की प्लेस पे x0 दे दिया जाए, तो अब देखिए सिंस इफ x इज इक्वल टू x0, तो ऐसी सिचुएशन में देखो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, x की प्लेस पे x0 रखेंगे तो ऑब्वियसली u की प्लेस पे हमको क्या मिल जाएगा, 0। मतलब इस पूरी एक्सप्रेशन में आप x की जगह x0 या u की जगह 0 रखें तो आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो देखने को मिलेगा, और वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू x0, या हम ये कहें
एफ डैश, अब देखो u की प्लेस पे यदि आप 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, एफ डैश x0, और जो कि हो जाएगा 1/h इंटू, यहां पे हम u की प्लेस पे 0 लेंगे तो मिलेगा डेल y0 माइनस डेल स्क्वायर y0/2 प्लस u की प्लेस पे 0 करें तो 2/6, इट मीन्स 1/3, तो यहां मिलेगा हमको डेल 3 y0/3 माइनस, अब देखो सीक्वेंस समझ में आ रहा है, यदि आप आगे बढ़ाना चाहें फॉर्मूला तो बढ़ा सकते हैं, डेल y0/1 डेल स्क्वायर y0/2 डेल 3 y0/3, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा यहाँ पे, डेल 4 y0/4 देन डेल 5 y0/5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट साइंस रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। तो ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, जिसको हम कहें इक्वेशन नंबर 2, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिए गए डाटा वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फंक्शन के डेरिवेटिव को, जबकि आप x की जगह क्या ले रहे हैं, x0, मतलब एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द डेटा वैल्यू ऑफ x, उस सिचुएशन में यदि आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है। आपको करना क्या है, फॉर्मूले में देखो रिक्वायरमेंट क्या है, x और y की डेटा वैल्यूज आपके पास है, और फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, एक तो h का वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है इक्वल इंटरवल है तो h तो आपको गिवन होगा, डेल y0 डेल 2y0 डेल 3y0 डेल 4y0 डेल 5y0, मतलब y0 के अबाउट आपको फॉरवर्ड डिफरेंसेस चाहिए। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना आपको आता है, हमने बहुत अच्छी मेहनत की है इस पे, खूब प्रैक्टिस लगाई है, हमको डिफरेंस टेबल जो है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना आता है। तो दिए गए डेटा वैल्यू के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना हमारे लिए आसान है। y0 डेल 2y0 डेल 3y0 सभी वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर x0 पर फंक्शन के डेरिवेटिव की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब यदि x की जगह x0 न देते हुए सपोज कोई सी दूसरी वैल्यू आपको दे दी जाए पूरे डेटा वैल्यू में से, और कहा जाए कि आप डेरिवेटिव निकालो, यहां देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, बैकवर्ड इंटरपोलेशन, स्टर्लिंग फॉर्मूला लगा सकते हैं, उनकी सिचुएशंस, कंडीशंस क्या क्या है, ये चीज भी हमने डिस्कस की। बट यदि मान लो आप उन दूसरे फॉर्मूले को ध्यान में न रखें और केवल न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से निकालेंगे तो भी डेफिनेटली आपका डेरिवेटिव जो है वो वही वैल्यू देगा जो दूसरे फॉर्मूले से आएगा। बट बेहतर होता है कि हम प्रोसेस को फॉलो करें तो वो थोड़ा सा ठीक होता है। आप न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के माध्यम से भी तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरे फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है, बट प्रोसेस फॉलो करते हैं तो वो थोड़ा सा ठीक होता है। अब देखिए यहां पे यदि x बराबर x0 के अलावा आपको x की किसी भी वैल्यू पे कहा जाता तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगाते। इक्वेशन 2 केवल तभी यूज करना है जब x बराबर x0, मतलब x की सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव कहा जाए। यदि इसके अलावा किसी और पॉइंट पर कहा जाता तो फिर हम इक्वेशन 1 की तरफ चलते और फिर क्या करते, x की जगह जिस भी वैल्यू पे आपको डेरिवेटिव निकालना है आप इस x की प्लेस पे वो वैल्यू पुट करते, वहां से फिर u का वैल्यू चेंज होता और उस u की प्लेस पे फिर हम वो वैल्यू पुट करते इक्वेशन 1 में, तो आपको डेरिवेटिव मिलता x की उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जिसके करस्पॉन्डिंग आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। उम्मीद करूंगा कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे तो ये बात की हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की, हम चाहें तो सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। कैसे, इक्वेशन 1 जो हमको गिवन है, इस इक्वेशन 1 को यदि हम u के रेस्पेक्ट में फिर से एक बार डिफरेंशिएट करें तो देखिए हमको क्या मिलेगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू u। तो देखिए यदि u के रेस्पेक्ट में हम फिर से एक बार इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करें तो बच्चों हमको dy बाई dx का एक और नेक्स्ट डेरिवेटिव मिलेगा d2y बाई dx स्क्वायर, या हम ये कहें कि f डबल डैश ऑफ x0 प्लस uh, और जैसे आप f डैश को u का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा f डबल डैश x0 प्लस uh। अब x0 प्लस uh को u के रेस्पेक्ट में फिर करें तो x0 का कांस्टेंट होने की वजह से 0 और uh का u के लिए करेंगे तो एक h फिर से आएगा, और RHS में हमारे पास क्या आ रहा है 1/h। अब देखिए यहां पे आप डिफरेंशिएशन करें इक्वेशन 1 को तो डेल y0 कांस्टेंट हुआ, डिफरेंशिएशन 0, 2u माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करें तो 2u का 2 और 1 का 0 तो 2/2 मिलके कैंसिल हुआ, यहां बचा आपके पास ओनली डेल स्क्वायर y0, तो ये आया आपके पास डेल स्क्वायर y0 प्लस यहां की बात करें तो 3u स्क्वायर का हुआ 6u और माइनस 6, 2 का हो जाएगा 0 तो 6u माइनस 6/6। यदि यहां से हम 6 को कॉमन करें तो हो जाएगा u माइनस 1 और अपोन में 6 इंटू डेल 3
y0 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम एक बार फिर u के रेस्पेक्ट में यहां डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो अपने को मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ x0 प्लस यू एच इज इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर। एच मल्टीप्लीकेशन में है, राइट साइड शिफ्ट करें, इट विल बी 1 अपॉन एच स्क्वायर और यहां आ जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर y0 प्लस 6 से 6 को यदि हम कैंसिल कर दें यहां पे तो अपने पास आएगा u माइनस 1 इंटू डेल 3y0 एंड सो ऑन, जिसको हम कहें इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिए गए डाटा वैल्यू के करस्पॉन्डिंग किसी फंक्शन y के सेकेंड डेरिवेटिव को। अब यहां पे भी आपको यही देखना है कि x की किस वैल्यू पे आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। u की प्लेस में आप x माइनस x0 अपॉन h, x की जिस भी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव निकालना हो आप यहां सब्स्टिट्यूट करें, u का वैल्यू मिलेगा, h तो पहले से पता है, u की प्लेस पे आप वो वैल्यू पुट करें, आपको फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। डेटा वैल्यू ज्यादा होगी तो हो सकता है कि डिफरेंस का ऑर्डर 4 या 5 भी हो। हमने 3 तक लिखा है, आपको पहले ही बताया गया है कि यहां पे आप यदि आगे की टर्म्स लिखेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जितने डेटा वैल्यूज होते हैं उनके अकॉर्डिंग डिफरेंस का ऑर्डर क्या है, ये चीजें हम पहले भी डिस्कस करते आए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मूला सेट करेंगे और उसके डेरिवेटिव्स जो है वो निकालेंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और डेरिवेटिव को फाइंड आउट करें। अब देखिए यदि x इज इक्वल टू x0 मतलब बिगिनिंग पॉइंट पे जो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला डिराइव किया था इक्वेशन नंबर 2 का, आप चाहें तो सेकंड डेरिवेटिव भी x बराबर x0 पर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यदि x बराबर x0 मतलब हम समझते हैं कि u की जगह क्या आ जाएगा 0। जब आप x की प्लेस पे x0 लेंगे तो डेफिनेटली u विल बी 0 और यहाँ पे यदि आप u को 0 करते हैं तो देखो आपको सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू x0 या ये कहें f डबल डैश ऑफ x0 का जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगा 1 अपॉन एच स्क्वायर, 1 अपॉन एच स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर y0 प्लस, अब u की प्लेस पे यदि आप 0 ले लेंगे तो प्लस और माइनस मिलके हो जाएगा माइनस डेल 3y0 माइनस डेल 3y0 एंड सो ऑन। तो इसके आगे की जो वैल्यूज हैं वो हमारे एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है कि किस ऑर्डर तक का है, उसके अकॉर्डिंग आगे की वैल्यूज भी ऑटोमेटिकली हमको यहाँ पे मिलती चली जाएगी। यदि एग्जाम में, अब देखिए मैं अभी आपको डेरिवेशन करवा रहा हूँ, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो इतना सब कुछ नहीं करना होता है, वहां तो सिर्फ आपको ये तय करना है कि सिचुएशन कैसी है, मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, काम आसान रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखो हमने x बराबर x0 या x की किसी भी वैल्यू के अबाउट कैसे डेरिवेटिव निकाला जाए अभी तक इस चीज को डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि यदि बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाना होता तो सिचुएशन कैसी आती। बैकवर्ड इंटरपोलेशन में हम फिर न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करते हैं, फिर आगे आप उसी वे में डिराइव करते, यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते, डायरेक्ट कंक्लूजन पे आते हैं। यदि बैकवर्ड इंटरपोलेशन होता ना बच्चों x बराबर x0 के अबाउट यदि आपको फॉर्मूला निकालना होता बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगाते हुए तो वो होता f डैश ऑफ x0 इज 1/h। जितने फॉरवर्ड डिफरेंसेस है उनकी जगह आप क्या ले लेंगे, नेबला, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज करेंगे। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अच्छे से जानते हैं वो yn के अबाउट होता है, मतलब जो y की सबसे लास्ट वैल्यू होती है उसके अबाउट हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को यूज करते हैं। अच्छे से हमको ये बात पता है। तो पहली बात तो सारे नेगेटिव क्या हो जाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ऑल्टरनेट था फॉरवर्ड में पॉजिटिव नेगेटिव। यदि आप बैकवर्ड लेते तो सारे पॉजिटिव होते, पहली चीज। दूसरा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की जगह सिंबल आ जाता बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जितने भी y0 हैं उनकी जगह क्या आ जाता yn, मतलब 1 अपॉन h डेल या नेबला कहें, नेबला yn प्लस डेल स्क्वायर yn/2 प्लस डेल 3 yn/3 प्लस डेल 4 yn/4
प्लस डेल 5 yn बाई 5, इस प्रकार से अपना फॉर्मूला जो है वो चलते जाता है। सेकेंड डेरिवेटिव में भी जहां जहां नेगेटिव है सब पॉजिटिव, जहां फॉरवर्ड डिफरेंस है वहां बैकवर्ड, जहां y0 है वहां yn। तो इस प्रकार एक ही फॉर्मूले में मैंने आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। वैसे एक फॉर्मूले से भी सारी वैल्यूज जो है वो ऑटोमेटिकली निकल आती है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल बेस्ड ऑन this numerical differentiation using Newton's forward interpolation formula। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है find dy by dx at x is equal to 1.5 from the following data। अब डेटा वैल्यू अपने को गिवन है x और y की, x की वैल्यूज है 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0। मतलब यहाँ हमको जितने भी x गिवन है वो सब इक्वली स्पेस्ड गिवन है। मतलब यूनिट यहाँ पे हम यदि स्टेप साइज की बात करें तो स्टेप साइज h का वैल्यू निकल के आएगा 0.5 के डिफरेंस पे x गिवन है, और इन तमाम x के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की जो वैल्यू है हमको दे के रखी। जब x 1.5 हो तो y का वैल्यू 3.375, 2.0 के करस्पॉन्डिंग y होगा 7.0, 2.5 के करस्पॉन्डिंग होगा 13.625, 3.0 के करस्पॉन्डिंग 24.0, 3.5 के करस्पॉन्डिंग होगा 38.875 एंड 4.0 के करस्पॉन्डिंग होगा 59.0। तो इन डेटा वैल्यू को यूज करते हुए हमको दिए गए फंक्शन y का एक डेरिवेटिव निकालना है एट x इज इक्वल टू 1.5। और देखिए 1.5 जो है वो कहां मिल रहा है, जो सबसे बिगिनिंग पॉइंट है पूरी टेबल का वो, मतलब अभी हमने जो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला डिराइव किया जिसमें x इज इक्वल टू x0 या u इज इक्वल टू 0 पे जो फॉर्मूला डिराइव किया था, तो हम वही बात करेंगे कि यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। अभी हमने देखा dy बाई dx एट x इज इक्वल टू x0 या f डैश x0 जो कि होगा 1 बाई h डेल y0 माइनस डेल स्क्वायर y0 बाई 2 प्लस डेल 3 y0 बाई 3 माइनस डेल 4 y0 बाई 4 प्लस डेल 5 y0 बाई 5 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे हमको जो डेटा वैल्यूज गिवन है ना वो कितनी गिवन है। सपोज x की वैल्यूज को हम कहें x0, x1, x2, x3, x4 एंड x5, और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम यहाँ कहें सपोज ये y0 हुआ, ये y1 हुआ, y2 हुआ, y3, y4 एंड y5। तो देखिए यहाँ पे हमको 6 नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज गिवन है। हम जानते हैं कि जब 6 डेटा वैल्यू के लिए हम टेबल बनाएंगे डिफरेंस टेबल तो फिफ्थ ऑर्डर तक की टेबल बनेगी, इसलिए हमने यहाँ फिफ्थ डेरिवेटिव तक का, फिफ्थ ऑर्डर तक का, फिफ्थ डिफरेंस तक का एक फॉर्मूला जो है वो लिखा है। फॉर्मूला अभी हमने समझा अच्छे से, अपनी कमांड इस पे आ गई है। अब फॉर्मूले में अपने को रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की है वो चीजें हम प्रिपेयर करें और फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर निकालें। तो फॉर्मूले में एक तो जरूरत है h की, और हम यहाँ जानते हैं कि h जो है उसका वैल्यू कितना हो रहा है 0.5, x की वैल्यू का एक डिफरेंस। और बात करते हैं जो सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी वो क्या है, y0 के अबाउट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। तो ये वैल्यूज हमको कहां से मिलेगी, डिफरेंस टेबल से मिलेगी। अब दूसरी चीज यहाँ पे x0 का जो वैल्यू है वो अपने को क्या देके रखा है, यहाँ पे हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है dy बाई dx की एट x इज इक्वल टू x0, मतलब x इज इक्वल टू 1.5। तो हमको यहाँ पे dy बाई dx एट x इज इक्वल टू x0 या ये कहें 1.5 फाइंड आउट करना है। तो x की जगह हम x0 या 1.5 पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इस फॉर्मूले के माध्यम से फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस टेबल यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम कई बार इस पे काम कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल डायरेक्ट यूज करने जा रहा हूं। सीखते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की यदि बात की जाए तो हमको पता है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इस प्रकार से हम बनाते हैं, जो भी हमने x की डेटा वैल्यूज गिवन थी पहले कॉलम में, सेकंड कॉलम में y की डेटा वैल्यूज, देन उसके बाद फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जहां तक पॉसिबल हो। चूंकि हम ये जानते हैं कि यदि 6 डेटा वैल्यूज गिवन है तो फिफ्थ ऑर्डर तक का डिफरेंस टेबल ही जनरेट होता है। अब यहाँ पे डिफरेंस टेबल बनाना तो आसान था अपने लिए, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू करके उनके सेंटर में हमने डिफरेंसेस को पुट किए, इसी प्रकार से सक्सेसिव डिफरेंसेस निकाले। अब यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट वैल्यू है y0, तो ये जो वैल्यू बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, y0 के अबाउट फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का नेचर अपने को पता है, वो जो सारे डिफरेंसेस ऊपर के होते हैं वो y0 के अबाउट, यदि यही बैकवर्ड होता तो yn या y5 ये बैकवर्ड डिफरेंस में डेल y5, डेल स्क्वायर y5, डेल 3 y5, डेल 4 y5, डेल 5 y5। अब यदि फॉरवर्ड है तो ये आपका हुआ y0, ये डेल y0, ये जो वैल्यू है वो डेल स्क्वायर y0, डेल 3 y0, ये हुआ डेल 4 y0 एंड डेल 5 y0। इन्हीं चीजों की रिक्वायरमेंट है। डिफरेंस टेबल तो हमको बनाना आता है, अभी हमने डायरेक्ट यूज किया है। अब यदि इन तमाम चीजों को हम दिए गए फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे
यहाँ पे यदि हम बात करें फॉर्मूले की तो अपने को मिलेगा dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो, या ये कहें 1.5, या इसको हम एफ डैश ऑफ 1.5 भी कह सकते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 1/h, h का वैल्यू अपने पास अवेलेबल है यहाँ पे 0.5 इंटू डेल वाई जीरो। अब देखिए डेल वाई जीरो का वैल्यू अपने पास है 3.625 माइनस डेल स्क्वायर वाई जीरो बाई टू मतलब 3.0/2 प्लस डेल 3 वाई जीरो बाई 3 मतलब 0.75/3 माइनस डेल 4 वाई जीरो बाय 4, तो डेल 4 वाई जीरो का वैल्यू 0/4 एंड प्लस डेल 5 वाई जीरो जो है वो भी 0 है, 0/5। अब इसको हम कैलकुलेटर के माध्यम से सिंप्लीफाई करें तो एक सिंगल स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करके dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो, या कहें 1.5, या हम इसको सिंबॉलिकली लिखें एफ डैश 1.5, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4.75। तो इस प्रकार से एक फॉर्मूले की हेल्प से दिए गए डेटा वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कैसे हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए हो तो नोट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चेतन एकेडमी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं और वहां आपको इस टॉपिक के नोट्स जो है वो अवेलेबल होंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।